हाय एवरीवन, आप सभी को पता ही चल गई होगा कि सीटेट का एग्जाम डेट आ चुका है, जो कि 6 सितंबर 2024 को होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में पेपर 2 की बात करूँगा साइंस वालों के लिए। तो पेपर 2 का जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग में होने वाला है 9:30 से 12 बजे। तो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है और आपको जो भी करना है 2.5 घंटे में ही करना होगा। तो सभी से निवेदन है कि आप एग्ज़ाम सेंटर 1 घंटा पहले पहुँचे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो वेदर को देखते हुए आप एग्ज़ाम सेंटर जल्दी पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम की क्या पैटर्न है, क्वेश्चन कहाँ से कितने नंबर के आते हैं। और सीटेट की बात करें तो पेडागोजी का पोर्शन मेजोरिटी पोर्शन रहता है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पेडागोजी से रहता है। तो तमाम चीज़ें जिसे आपको फोकस में रखना है और उसके थ्रू ही एग्ज़ाम किया जा सकता है। खाली आप पढ़ाई करके जाएंगे तो ऐसे में एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। तो आपको एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को पहचानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से निकाल पाएंगे और अच्छे नंबर ले आ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। पहला जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, एंड सेकंड आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस, और जो थर्ड है वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जो आपके अकॉर्डिंग रहेगा। आप वहाँ पे जब फॉर्म फिलअप की होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप चॉइस की होगी, तो उस हिसाब से आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, 150 क्वेश्चन है हमारे पास और 150 मिनट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो सारा गेम सीटेट में टाइम मैनेजमेंट का है, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स भी करना है इसी टाइम में। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको फिर से बता दे रहा है कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पहला, मैथमेटिक्स सेकंड, साइंस थर्ड, लैंग्वेज 1 आप हिंदी इंग्लिश जो भी चॉइस के होंगे, एंड लैंग्वेज 2 जो कि लैंग्वेज 1 में डिपेंड करता है। अगर लैंग्वेज 1 आप हिंदी लिए हैं तो लैंग्वेज 2 डेफिनेटली आपका इंग्लिश होगा। तो पहले हम CDP का बात करते हैं। इसे इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं, हिंदी में इसे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र बोला जाता है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इस 30 क्वेश्चन में भी अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड किए गए हैं। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो CDP को 3 भागों में बांटा गया है बेसिकली। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी में इसे बाल विकास कहा जाता है। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सेकंड जो है वो है सामान्य शिक्षक की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, जिससे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और तीसरा है लर्निंग एंड पेडागोजी, आप हिंदी में देख लीजिए, इसे अध्ययन और अध्यापन कहते हैं, जिससे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 30 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। तो आप CDP का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छे से हुई है। CDP में क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है वो हम बात करने वाले हैं। तो CDP का एग्ज़ाम स्ट्रेटजी ये है कि यहाँ पे मैंने 6 की पॉइंट दिए हैं। अगर आप इस 6 पॉइंट को अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को शांत दिमाग से पढ़ो, पूछा क्या है यह समझो। तो हड़बड़ी में लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, ये सबसे पहली गलती है। तो क्वेश्चन को जितना आसानी से समझोगे उतना अच्छे से आप सही ऑप्शन को टिक कर पाओगे। तो पहली गलती ये नहीं करनी है। सेकंड है कीवर्ड्स पहचानो। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में कोई एक कीवर्ड होगा जिससे क्वेश्चन का मेन सोर्स है, तो उसको पहचानने की कोशिश करो। टीचर नहीं चाइल्ड के हित में सोचो। तो चाइल्ड के लिए कौन सा चीज़ बेटर है ऑप्शन में, उस चीज़ को सोचो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ों को आप ऑप्शन में ढूंढिए तो ज़्यादा बेटर होगा। नेगेटिव विकल्प को हटाओ। इसमें इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप ऑप्शन को कैंसल आउट कर सकते हैं, जिससे आपको सही आंसर तक पहुंचने में आसानी होगी। कॉन्सेप्ट लगाओ, तुक्का नहीं। ठीक है, तो भाई प्रेशर में आके लोग तुक्का मारते हैं, गेस करते हैं कि चल सी ऑप्शन सही है, बट ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि प्रेशर में लोग यही गलती कर देते हैं। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन चुने तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस सी ऑप्शन को क्यों लिया हूँ। तो इस चीज़ पे फोकस करें। और CDP में कहा जाता है कि जो लर्निंग थेरीज है, जो पियाजे हो गया, वाइस्की हो गया, कोलबर्ग, बुनर, स्किनर, तो तमाम जो साइकोलॉजिस्ट थे
विचारधारा इनकी है उनको आप पढ़ें, इसको आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, इनके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा मैथमेटिक्स या साइंस के, जहाँ से आपको 60 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें मैथमेटिक्स से आपको 30 क्वेश्चन एंड साइंस से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो सब्जेक्टिव है वहाँ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो पेडागोजी है, गणित का जो पेडागोजी है, वहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जिन लोगों की मैथ्स थोड़ा वीक है तो उनके लिए पेडागोजी को करना ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर मैथ्स वीक है तो आप पेडागोजी से 10 नंबर ले सकते हैं। तो जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो नंबर सिस्टम से आते हैं, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से, आपको यहाँ से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो पेडागोजी इशू है वहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है उसको बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में बेसिकली क्या करना है कि जो क्वेश्चन पहले बन रहे हैं उसको पहले बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको सबसे पहले छोड़िए। तो पहले गलती ये नहीं करना है कि किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। सेकंड है कि पेडागोजी क्वेश्चन को फोकस करें, क्योंकि वहाँ से आप 10 में से 8 या 9 नंबर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा करना होता नहीं है, बेसिक से आता है क्वेश्चन। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को, तो वहाँ से 8 या 9 नंबर ले आ सकते हैं। और बेसिकली मैथ्स की बात करें हम तो विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स में अच्छे नंबर लाना इम्पॉसिबल है, तुक्का लगाना गलत तरीका है। तो आप पीवाईक्यू में जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसे प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन के किस तरह टाइप्स हैं, उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो यही एक रास्ता है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाएंगे। और लास्ट जो है चौथे नंबर में टाइम मैनेजमेंट। सीटेट में टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, और ये मैथ सब्जेक्ट है तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो डेफिनेटली ये टाइम लेगा। तो मैथ्स में जब आप मैथ्स का क्वेश्चन करने के लिए आएंगे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि टाइम कितना लग रहा है एक क्वेश्चन में, या ओवरऑल मैथ्स के आप पोर्शन को कंप्लीट करेंगे तो आप कितना टाइम ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि हर स्टूडेंट यही गलती करता है कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम को नहीं देख पाता, प्रेशर में रहता है तो टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साइंस, यहाँ से भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैंने ChatGPT से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इमेज को फॉर्म में जनरेट किया है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर मैं एक साइंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आप उसको ज़्यादा फोकस करिए तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो कई बच्चों का क्वेश्चन रहा है कि सर हम साइंस में अच्छा पढ़ते हैं, हमारी तैयारी अच्छी है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी है साइंस में, लेकिन हम साइंस में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो होता क्या है कि सीटेट्स का जो साइंस का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आते हैं, जनरली नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे 3 दिए हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो आपको बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, और जो साइंस के क्वेश्चन है वो किस तरह के आ रहे हैं उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करनी होगी, और पैटर्न देखना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेबोरेटरी जो प्रयोगशाला है या प्रैक्टिकल टाइप्स क्वेश्चन है, या जो एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन है, इन चीज़ों को आपको देखना होगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पीवाईक्यू तो इम्पोर्टेंट है भाई, पीवाईक्यू आपको साइंस के लिए देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं साइंस से, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन का लेवल है वो एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखने को मिले हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए साइंस के जो क्वेश्चन हैं, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और साइंस में भी पेडागोजी आपको 10 नंबर के देखने को मिलता है, तो इसमें भी इसका सिलेबस ज़्यादा है नहीं, तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ से बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है यहाँ से, तो आप इस पेडागोजी में भी अच्छे से कर पाएंगे। तो साइंस के लिए जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो पहले जो है कि पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपने प्रिपरेशन की है साइंस के, तो आपने जो पढ़ा है अगर वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। उसमें जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको प्रयास करिए। तो ये चीज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है साइंस पेडागोजी पर फोकस करें। साइंस पेडागोजी सिंपल रहता है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर साइंस पेडागोजी आपने पढ़ा है तो आपका
8 या 9 नंबर आना कंफर्म है। तो साइंस पेडागोजी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन टाइप्स, आपको सीटेट को अच्छे से क्लियर करना है तो पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 3-4 साल की पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो पीवाईक्यू हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, तो मैं यहाँ पे पीवाईक्यू को हमेशा प्रेफरेंस दूंगा कि पीवाईक्यू सबसे पहले करें। शांति से क्वेश्चन को पढ़ें। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और हड़बड़ी के कारण हमारे से मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन को शांति से पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हर क्वेश्चन में यही एफर्ट डालें कि क्वेश्चन को रिलैक्स एंड शांति से समझें, तो आपको ज़्यादा आउटपुट बेहतर ढंग से मिलेगा। तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। तो मैं जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इमेज क्रिएट किया है। तो लैंग्वेज 1 की बात करें, आप हिंदी इंग्लिश हम जो भी लिए हैं उस हिसाब से, तो अब मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने हिंदी लिया है तो आपको गद्यांश देखने को मिलेगा और पद्यांश देखने को मिलेगा। दोनों 15 नंबर का आपको पूछा जाएगा, और जो 15 नंबर का और आएगा वो आपका पेडागोजी से आएगा, जिसे हिंदी में भाषा विकास का अध्यापन भी बोलते हैं। तो गद्यांश आपको 9 नंबर का और पद्यांश आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा। टोटल 15 नंबर का कॉम्बिनेशन रहता है और 15 नंबर का आपको पेडागोजी देखने को मिलेगा। लैंग्वेज 2 की बात करें इंग्लिश, तो यहाँ पे पैसेज आएंगे। तो हाँ, पैसेज आपको 15 नंबर का और पेडागोजी आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पैसेज है वो 2 रहेंगे। तो पहला पैसेज में आपको 8 क्वेश्चन करना पड़ेगा और पैसेज 2 में आपको 7 क्वेश्चन करने को पड़ेगा। तो दोनों पैसेज से टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे बेसिकली सिंपल ग्रामर से आएंगे, बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे, और जो पैसेज रहेंगे वहाँ से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा वहाँ से। और पेडागोजी से क्वेश्चन सिंपल आते हैं। और पेडागोजी का एक बेसिक फ़ायदा ये है लैंग्वेज में कि आपको लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश का पेडागोजी सिमिलर ही मिलेगा। तो हमको दोनों लैंग्वेजेस में हमको हेल्प मिलने वाला है पेडागोजी में। तो इसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी अलग अलग। तो हिंदी के पेडागोजी आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा और इंग्लिश का पेडागोजी आपको हिंदी में हेल्प करेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगा। ये वाला पोर्सन उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा इशू आते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट है जो महत्वपूर्ण होने वाली है। कई विद्यार्थियों को पता नहीं रहता कि जिन लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो होता क्या है कि 15 नंबर का हमको पैसेज देखने को मिलता है, गद्यांश और पद्यांश। तो होता क्या है कि जब आप लैंग्वेज 2 को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश है, तो आप 136 से जब हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पैसेज का, उसके बाद आपको 15 क्वेश्चन 136 से 150 तक आपको पेडागोजी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे इंग्लिश में दिया रहता है क्वेश्चन, तो आपको समझ नहीं आता। तो आपको करना क्या है कि आपको जो भाषा 2 हिंदी दिया रहेगा पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, आपको वहाँ पे जाना है और सेम क्वेश्चन में आपको जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है 136 आपका क्वेश्चन नंबर है, तो आपको पेपर 2 हिंदी में जाके आपको 136 में जाना है और आपको वहाँ से आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में दिया है वो आपको लैंग्वेज 2 हिंदी में जाना है, वहाँ आपको हूबहू हिंदी में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो आपका जो पेपर 2 है इंग्लिश, वहाँ के जो पेडागोजी क्वेश्चन है उसको हम बेसिक और इजी रूप में आप कर सकेंगे यदि आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है तब। यदि आपको इंग्लिश वहाँ पे समझ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जिनको इंग्लिश आती भी है वो आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है सीटेट की कि हमको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हमको दोनों में ही देखने को मिलता है। क्योंकि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको लैंग्वेज 1 के लिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड लैंग्वेज 2 के लिए भी 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो 136 से 150 का क्वेश्चन है वो आपका हूबहू हिंदी ट्रांसलेट आपको भाषा 2 हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।